काशी के कोतवाल बनकर के काल भैरव पधारे आप सभी के बीच में। कोई भी बात नहीं करेगा, शोर नहीं करेगा। तो कल आप सुन रहे थे कि भस्मी, बाबा को भस्मी क्यों चढ़ती है, और देवादिदेव महाकाल को सुबह जो भस्म आरती होती है, भस्मी चढ़ने का विधान क्यों है, भस्मी बाबा के लिए क्यों प्रिय है। और बात कथा कहाँ छोड़ी थी हमने, किसी एक को भी याद हो तो बताओ। कह लो बातों के अलावा तो कथा के लिए तो समय ही नहीं, सुनते ही नहीं। बातें बंद करो और कथा पर यदि आप केंद्रित होगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे शिव पुराण हो, भागवत हो, ऐसे सुनने का कोई मतलब नहीं। अगर आपके कान से कथा इस कान से और इस कान से निकल जाती है तो कोई मतलब नहीं। आप यहाँ बैठे हो फिर भी कथा आपके ऊपर से चली जाती है, और जो सुनने वाला होता है ना वो दूर से भी बहुत सी चीजें लेकर के चला जाता है। ये श्रोता के सच्चे गुण हैं कि श्रोता जरूरी नहीं कि आगे ही जगह मिले, जरूरी नहीं बहुत पीछे भी बैठा रहेगा और पीछे बैठ करके भी कथा सुनता रहेगा, लेकिन सुनेगा कथा। अब हम क्या करते हैं, ना स्वयं सुनते हैं और ना दूसरों को सुनने देते हैं। और मैंने कहा था कि जब बातें होती हैं तो किसी की निंदा भी निकलती है, और जब निंदा निकलती है तो चाहे 1 लाख पाप कर लो और चाहे किसी एक व्यक्ति की निंदा कर लो। इसलिए मन में ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र होना चाहिए और कथा पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तब आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने का संपूर्ण फल इस श्रावण के महीने में प्राप्त होगा। तो कल कथा को जो विश्राम दिया था, हम आपको बता रहे थे कि व्यक्ति के लिए 3 प्रकार की भस्मी का तिलक लगाना चाहिए। 3 प्रकार की भस्मी, यदि 1 प्रकार की भी भस्मी हमारे घर में है और हम नित्य प्रति उस भस्मी का तिलक लगाते हैं तो हमें हमारे कोई भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती। चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे नौकरी करते हो, कुछ भी खेती करते हो, कुछ भी हो, लेकिन इन तीनों में से 1 प्रकार की भस्मी आपको घर में रखना ही रखना है। तो सबसे पवित्र भस्मी क्या? बोले जो यज्ञ की पूर्ण आहुति में नारियल, सूखा नारियल छोड़ा जाता है, उस सूखा नारियल जब वह जल जाए, जब राख बन जाए, तो यज्ञ कुंड से उस भस्मी को ले आइए, अपने घर पर छान करके रख लीजिए। और जब भी आपको लगे कि व्यापार में असफलता हो रही तो अपनी दुकान पर, अपने खेत में एक पोटली बांध करके आप उस भस्मी को रख दें। फिर आप देखें कि उस भस्मी का क्या चमत्कार होता है। रोज अपने मस्तिष्क पर भस्मी का तिलक रोज लगाएं। अब ये यदि आपको भस्मी प्राप्त नहीं होती है तो दूसरी भस्मी का विधान है। दूसरी पवित्र भस्म कौन सी है जो भोले बाबा को प्रिय है? एक गाय के
गोबर है, गाय, कभी कभी आपने देखा होगा कि गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बछड़े को, और उसी समय वो गोबर कर देती है। तो उस गोबर को हाथ मत लगाइए, उस गोबर को वहीं पर सुखाइए। जब वह गोबर सूख जाए तो उसको जला दीजिए, और जला करके जो देसी गाय होनी चाहिए, जल करके जो राख निकलती है, जो भस्मी निकलती है, उसको सोमवार के दिन जाकर के भोलेनाथ पर समर्पित कीजिए, और वही भस्मी अपने घर में लेकर के आइए और रोज तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने बच्चों को तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं चलता है, उस भस्मी का तिलक लगा करके रोज विद्यालय भेजिए। आपके बच्चों में 3 महीने के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ये भोलेनाथ की कृपा है। तीसरी भस्म होती है जो भोलेनाथ को चढ़ती है, चिता की भस्म, ताजे मुर्दे की भस्म, जो बाबा महाकाल के लिए प्रिय है, वो भी बड़ी सिद्ध भस्म होती है। देखिए, हमारा बिल्कुल वैसा ही भाव हो जाता है। आज यदि हम कोई कार्य भाव से करें तो महाराज उसमें सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। भाव से अगर आप देखोगे, जो बिहारी जी का भक्त होगा, जो वृंदावन जाता है, वहाँ के पुजारियों का तिलक देख करके लगता है कि बाकी बिहारी के स्वरूप का दर्शन होता है। महाकाल जाओगे तो महाकाल में त्रिपुंड लगाए, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहन करके जब वहाँ के पुजारी निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो बाबा ही निकल करके आए। तो महाराज, भस्मी अत्यंत पवित्र होती है, चिता की भस्म। चिता की भस्म भोलेनाथ को कब से चढ़ाई जाने लगी, कब से भोलेनाथ को ये भस्म प्रिय हो गई। एक कथा आती है। एक बार, बिल्कुल बात बंद कर ले, हम बार बार निवेदन कर रहे हैं आपसे, अभी इतनी संख्या नहीं है कि इतनी आवाज आए। शिवलिंग निर्माण बात किसी को नहीं करना है। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार की बात है, कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। जब मुर्दे को लेकर के हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वह मुर्दा जा रहा था, भगवान शिव ने खड़े होकर के देखा कि राम नाम सत्य कहते हुए ले जा रहे हैं। और जब मरघट पर पहुंचे और जब मुर्दे को जलाया, और जलाने के बाद जब लोग लौटते हैं अंतिम संस्कार करके, तो फिर कोई नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। फिर तो ये कहते हैं, एक दूसरों में बातें होने लगेंगी, क्यों भैया ये चिंटू के पापा जी कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। एक बोला आज तो हमें सुबह पता चला, सुबह से हमारी दुकान नहीं खुली। तो वहीं हम अंतिम संस्कार करके आएंगे और हमारे मन में सांसारिक बातें आने लगी। जब हम किसी का संस्कार करने जाते हैं तो हमारे मन में भी उस समय वैराग्य आता है। और 2 प्रकार का वैराग्य होता है, एक होता है मरकट वैराग्य और दूसरा होता है मरघट वैराग्य। अब कई लोगों को आता है मरकट वैराग्य, बोलो हर हर महादेव। घर में पत्नी से लड़ाई हो गई तो सोचा चलो अब इस घर में रहना ही नहीं है,
अब इस घर का त्याग करते हैं तो पहने ये भगवा वस्त्र और पहुंच गए प्रयागराज और बन गए बाबा। और जैसे ही 1 महीने खूब चकाचक भोजन किया भंडारे का, और जैसे ही पत्नी की याद आई, बच्चों की याद आई, तो आकर के पीले वस्त्रों को वहीं विसर्जन किया और फिर पैंट शर्ट पहने और आ गए घर। तो ऐसे बैराग का कोई मतलब नहीं। एक होता है मरघट बैराग। मरघट बैराग्य कहाँ आता है? मरघट बैराग्य आता है जब व्यक्ति मरघट पर जाता है तो उसे मरघट बैराग्य आता है। सोचते हैं इतना सुंदर, इतना अच्छा व्यक्ति था, चला गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, एक दिन हमें भी सब कुछ छोड़ करके जाना। और ये संसार, ये परिवार, ये सब ऐसे ही है, हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। कभी आप अपने आप से प्रश्न करो कि आखिर मैं कौन हूं? तो यही उत्तर मिलेगा, चल रे हंसा अमर लोक को, अब कोई नहीं यहाँ तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा, तेरा हुआ अंधेरा है। कुछ क्षण के लिए बैराग गाया और फिर जब लौटे तो फिर संसारिक बातें करने लगे। भोलेनाथ ने जब ऐसी घटना को देखा, भोलेनाथ सोचने लगे कि वहां से तो ये राम नाम सत्य कहते जा रहे थे, अब सब कुछ भूल गए। ये पूरा सत्य तो उस मुर्दे में छोड़ करके आ रहे। बाबा गए और देखा वह मुर्दा राख बन चुका था। बोले ये तो राम नाम की भस्म है, इसी में सारा सत्य है। और बाबा ने तभी से अपनी पूरे शरीर पर वह भस्मी उठा करके पूरी भस्मी अपने शरीर में लगा ली। तब से नियम हो गया कि भोलेनाथ को भस्मी का श्रृंगार होता है। भस्मी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, तब से भोलेनाथ भस्मी भोलेनाथ को चढ़ने लगे। महाराज, और भोलेनाथ ना जाने हमें छोटी सी चीज चढ़ाने के बदले क्या वरदान दे दे, और कब हम पर रीझ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये 3 प्रकार की भस्म है, और भस्म के बाद त्रिपुंड की महिमा आती है। और कम से कम हमें इतना तो बोलना ही नहीं पड़ता है। कब से हम बोल रहे हैं कि शिव कथा में बैठे हो तो त्रिपुंड लगा करके आया करो। त्रिपुंड, ये चंदन से ऐसा त्रिपुंड लगाओ, त्रिपुंड के बीच में लाल बिंदी लगाओ, तब आपको शिव कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। त्रिपुंड की महिमा, जो त्रिपुंड चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी त्रिपुंड को धारण करता है वह उसको जीवन में त्रिपुंड धारण करके शिव कथा सुनने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और समस्त पाप नष्ट हो करके वह शिव लोक का अधिकारी हो जाता है। लेकिन आज तक 4 दिन हो गए, 4 दिन में न एक माता जी के चेहरे पर त्रिपुंड दिखा, न एक भाई लोगों के चेहरे पर। ये भोलेनाथ का, जब भोलेनाथ के हम भक्त बनते हैं तो भोलेनाथ का स्वरूप हमें लेना जरूरी होता है। भोलेनाथ का त्रिपुंड लगाना हमें जरूरी होता है। जैसे ये भस्मी का त्रिपुंड, और भस्मी का त्रिपुंड नहीं लगा सकते तो आप चंदन से ही त्रिपुंड लगाइए, लेकिन अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड जरूर बनाइए। त्रिपुंड की महिमा कही गई है। जैसे त्रिशूल है, 3 शूल उसमें है। त्रिशूल भगवान, अच्छा कल आपको ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके लाना ही लाना है।
भगवान शंकर के त्रिशूल का नाम क्या है? ध्यान से सुन लेना, कल हम पूछेंगे। भगवान शंकर के जो हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, उस त्रिशूल का नाम क्या है? त्रिशूल जो महाराज कभी भी जाता है तो बिना प्रहार किए लौट कर के नहीं आता। ऐसे ही त्रिपुंड लगाया हुआ व्यक्ति त्रिपुंड लगा करके यदि किसी भी कार्य के लिए जाएगा तो वो कभी भी असफल होकर के नहीं लौटे। और आजकल तो लोगों ने तिलक लगाना ही बंद कर दिया, और कोई यदि लगा के बैठ जाए या लगा के निकल जाए तो महाराज पड़ोस वाले बोलते हैं, देख लो वो आ रहे हाथी बाबा जी। अगर एक तो खुद ही मंदिर नहीं जाना, और अगर कोई पड़ोस से दूसरी स्त्री मंदिर जाने का नियम करे हैं और मंदिर जाती है तो चार माताएं बैठेंगी और बोलेंगी, तुरंत उसी को देख करके बाहर निकलेंगी, बोले देखो वो जा रही मीराबाई। लेकिन निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखिए। क्यों? जो आपकी निंदा कर दे, आपको गाली दे दे, आपको उल्टा सीधा बोल दे, अपशब्द बोल दे, उसको हमेशा नियर में पास रखना। क्यों? क्योंकि वह आपके पूरे पापों को अपने सिर पर ले रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वालों को बिल्कुल अपने समीप रखिए। और भोलेनाथ के भक्त की एक पहचान कि भोलेनाथ के भक्तों को चाहे कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, उनके गुण अपने अंदर आ ही जाते। कुछ भी कहे क्रोध नहीं आता। और जो आप जिसके साथ करोगे, गारंटी की बात है कि वही आपको वापस लौट करके मिलेगा। यदि आप बुराई करोगे तो संसार में आपकी बुराई ही होगी, कभी अच्छाई होने वाली नहीं है। यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो संसार में हमारी भी निंदा हो जाएगी। यदि हम किसी को गाली देंगे तो बदले में गाली मिलेगी। यदि हम किसी को प्रेम देंगे तो बदले में हमें प्रेम ही मिलेगा। इसके बाद शिव महापुराण के अंतर्गत और रुद्राक्ष की महिमा आती है। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा और 14 मुखी रुद्राक्ष तक का शिव मंत्र, सिद्ध मंत्र, कैसे उस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, कैसे शिव मंदिर में हमें उस रुद्राक्ष को सिद्ध करना चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये जो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, देखो रुद्राक्ष को शिव के नेत्र कहा गया। रुद्राक्ष भगवान शिव का नेत्र है। और जब हम भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया, एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे, तपस्या में मग्न थे। तभी एक दिन की बात है कि भोलेनाथ के नेत्रों से 2 अश्रु टपके, और जब वह अश्रु टपके तो वह धरती पर जाकर के गिरे, और उन्हीं अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। 4 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। श्वेत रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष, पीला रुद्राक्ष
और काला रुद्राक्ष, ये 4 रुद्राक्ष निकले। अब किस वर्ण के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? यदि हमें ऐसे ही करना है बिना सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष, तो ब्राह्मण वर्ण को चाहिए कि ब्राह्मण श्वेत वर्ण का, श्वेत रंग का रुद्राक्ष पहने। जो जितने भी क्षत्रिय समाज से हैं उनको चाहिए कि अपने गले में लाल रंग का रुद्राक्ष धारण करें। वैसे जो जैन धर्म वाले हैं, जो व्यापारी हैं, उनको चाहिए है कि पीला रुद्राक्ष धारण करें, और शूद्र वर्ण के लिए काला रुद्राक्ष। और वैसे काला रुद्राक्ष सबके लिए है, सब धारण कर सकते हैं। तो ऐसे ये 4 रुद्राक्ष निकले, और ये एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष। पहले आता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी जो रुद्राक्ष है, यह किस चीज के लिए हमें पहनना चाहिए, किसके लिए धारण करना चाहिए? जिसके घर में धन की कमी है, बहुत गरीब है, पैसे बिल्कुल आते नहीं है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, तो उठाओ दोनों हाथ। कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। एक मुखी रुद्राक्ष को यदि आपने धारण कर लिया तो कभी भी आपको धन की कमी होने वाली नहीं है। और जिनके बालक पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं होता है, उनके लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करा दे, सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष। मंत्र है, एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र से सिद्ध करके आप इस रुद्राक्ष को धारण करें तो यह एक मुखी रुद्राक्ष जो बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिलता, ये जल्दी से ही आपको मिल जाएगा। फिर आप लोग एक काम करो, पहले बातें ही कर लो। अब बिल्कुल एक भजन कर ले रहे हैं, फिर आप लोग बिल्कुल शांति से बैठना, हमारा निवेदन है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से ही देगा, दोनों हाथ उठाइए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से ही देगा, मेरा भोला भंडार